तुम किसी पक्षी की मदद नहीं कर सकोगे और ना ही बोल सकोगे। मेरा दोष क्या है? क्या यही दोष है मेरा कि मैं गरीब और मजबूर पक्षियों की मदद करता हूँ? हाँ हाँ, तुम्हारा यही दोष है। सूख जाओ, सूख जाओ, सूख जाओ। जब तक कोई ईमानदार तुम्हें अपने आंसुओं का पानी नहीं पिलाता, तब तक तुम सूख जाओ। हा 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 हा। और वो केले का हरा भरा पेड़ सूख जाता है। गुड़िया के पापा, बाहर दस्तक हो रही है, देखें कौन है। फिर वही होंगे, गोरी कौवी और कालू कौवा अपने कर्ज के लिए आए होंगे। फिर मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। आज हम अपना कर्ज लिए बिना यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। मैं विनती करती हूँ आपकी, हमें कुछ समय और दे दें, हम आपका कर्ज लुटा देंगे। ना जी ना, चिड़िया बहुत हो गया। हम आज ऐसे वापस जाने वाले नहीं। आज तो एक काम करना होगा, या हमारा कर्ज लुटा दो या फिर ये घर हमें दे दो। ऐसा ना करें कालू भैया, हम गरीब कहाँ जाएंगे, हमारा और कोई है भी नहीं इस जंगल में। जहाँ भी जाओ हमें इससे क्या। चल कालू, इनका सामान निकाल कर घर से बाहर फेंक दो। फिर कालू कौवा उनका सामान घर से निकालकर बाहर फेंकने लगता है। ऐसे गोरी कौवी और कालू कौवा चिड़ियाओं के उस परिवार को घर से निकाल देते हैं, क्योंकि पापा चिड़िया ने अपनी बेटी के इलाज के लिए उनसे कर्ज लिया था, जो अब वो वापस मांग रहे थे। वो उड़ते हुए जंगल की दूसरी दिशा में चले जाते हैं और वहाँ एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। मुझे पता है पापा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपने मेरे इलाज के लिए ही पैसे उधार लिए थे ना? नहीं बेटा, ऐसी बातें ना करो। मुश्किल समय गुजर जाएगा और हम फिर से खुशियाँ भरी जिंदगी गुजारेंगे। गुड़िया के पापा, वो देखें सामने एक टूटा सा पुराना घर है। क्यों ना हम उस घर की मरम्मत कर लें और उसी घर में रह लें। नया घर बनाने से तो अच्छा है हम इस घर की मरम्मत कर लेते हैं। फिर वो सब वहाँ जाते हैं। मैं पुरानी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाता हूँ और आप तब तक घर की सफाई करें। फिर वो सारा परिवार उस पुराने घर की मरम्मत में लग जाता है। कालू, अच्छा ही हुआ जो रानो चिड़िया हमारा कर्ज नहीं दे सकी और हमने उसका घर छीन लिया। ये घर तो बहुत सुंदर है। अब हमारे पास दो दो घर हो गए। मैं कल ही अपनी माँ को बता कर आऊंगी। कौवा और कौवी चिड़िया के घर में बैठे ऐसे खुश हो रहे थे। चिड़ियाओं का परिवार भी उस पुराने घर की थोड़ी बहुत मरम्मत करके घर में बैठे हुए थे। जब कोई इस घर में रहता होगा तो कितनी रौनक होगी इस घर में। हाँ, खाली घर ऐसे ही खंडर बन जाते हैं। वो सब थके हुए थे और फिर वो सो जाते हैं। आधी रात को गुड़िया उठ जाती है। मम्मा, मम्मा, मेरे पंख में फिर से दर्द हो रहा है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भी उठकर बैठ जाते हैं। गुड़िया के पापा, गुड़िया के फिर से दर्द शुरू हो गई है। अब तो हमारे पास दवा लेने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं सुबह कुछ करूँगा, जो भी हो मैं अपनी गुड़िया के लिए दवा लेकर आऊँगा। गुड़िया जब छोटी सी थी तो तब से ही उसके पंख बहुत कमजोर थे। जब भी वो थोड़ा बहुत उड़ती तो उसके पंखों में दर्द शुरू हो जाता था। सुबह हो जाती है। पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। ये केले का पेड़ कितना सुंदर होता अगर ये हरा भरा होता तो। मैं आज से इस केले के पेड़ को पानी दिया करूँगी। हो सकता है ये पेड़ फिर से हरा भरा हो जाए।
जो पेड़ सूख जाएं, वो कभी हरे नहीं होते। मगर मैं फिर भी इस पेड़ को पानी दिया करूंगी। गुड़िया की मम्मा, गुड़िया अब कैसी है? सारी रात जागती रही है, अब थोड़ी देर के लिए आंख लगी है गुड़िया की। मैं कुछ खाने के लिए ढूंढ कर लाता हूँ, और फिर अगर कहीं से कुछ पैसे मिल गए तो गुड़िया की दवा भी ले आएंगे। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया अपने घर से चला जाता है। चिड़िया केले के उस सूखे हुए पेड़ को पानी देती है। लंबे समय बाद वो जादुई केले का पेड़ पानी पीकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, मगर वो बोल न सकता था क्योंकि उसे तो उस जालिम और बुरी चुड़ैल ने शराब दे रखा था। भाई साहब, आप मुझे काम पर रख लें, मेरी बेटी बीमार है, मेरे पास दवा के लिए पैसे नहीं है। चल चल भाग यहाँ से, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। फिर पापा चिड़िया रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। मम्मा चिड़िया भी केले के उस सूखे पेड़ को पानी डालकर उसके नीचे बैठ जाती है। वो रोने लग जाती है। ऐ ऊपर वाले, ये कैसी सजा है हमें? हमारा घर उन कौवों ने छीन लिया, पैसा गया, घर गया, सब गया, और हमारी गुड़िया अभी तक ठीक नहीं हुई। क्या गलती हुई है हमसे जो हमें उसकी सजा मिल रही है? रोते रोते मम्मा चिड़िया के आंसू बारिश के कतरों की तरह उस जादुई सूखे केले के पेड़ की जड़ों में गिर रहे थे। और फिर अचानक रोशनी बढ़ जाती है और वो सूखा केले का पेड़ हरा होने लगता है और उसके पत्ते हिलने लगते हैं। मम्मा चिड़िया को ये देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने एक बार पानी डाला इस पेड़ को और ये केले का पेड़ हरा भरा हो गया। मैं एक जादुई केले का पेड़ हूँ चिड़िया। आज से कई साल पहले एक बुरी चुड़ैल ने मुझे शराब देकर ऐसा कर दिया था। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। ऐसे ही पापा चिड़िया भी खाली हाथ ही घर वापस लौट आता है। केले के पेड़ को हरा भरा देख पापा चिड़िया हैरान हो जाता है। ये सब कैसे हुआ गुड़िया की मम्मा? ये सब मेरे विश्वास का नतीजा है। मैंने कहा था ना कि मैं इसे पानी दूंगी तो ये पेड़ हरा हो जाएगा। भूखे हो तुम सब, मैं जानता हूँ। ऐसा कहते हुए पेड़ अपनी एक डाल नीचे करता है और उस पर मीठे मीठे पके हुए केले लग जाते हैं। ये मीठे केले आप खाओ और एक केला अपनी बेटी को भी खिलाओ, वो मेरा जादुई केला खाने से स्वस्थ हो जाएगी। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। फिर वो कुछ केले तोड़ लेते हैं। गुड़िया भी केला खा लेती है। मम्मा, मैं ठीक हूँ, अब मेरे पंख में दर्द भी नहीं हो रहा। प्यारे दोस्तों, गुड़िया के ठीक होने पर एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से आप इस कहानी को लाइक कर दें। ये ऊपर वाले की मदद है जो हमारी गुड़िया भी ठीक हो गई और हमें खाने को मीठे मीठे केले भी मिल गए। फिर दूसरे दिन केले का वो पेड़ चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ और भी दूंगा। फिर चिड़िया वहाँ जाती है और केले के पेड़ पर ढेर सारे सोने के केले लग जाते हैं। क्या ये सारे केले सोने के हैं? ये केले आपके लिए हैं क्योंकि आप ईमानदार हो। आपको कैसे पता चला कि मैं ईमानदार हूँ? किसी ईमानदार पक्षी के आंसुओं से ही मैं हरा भरा हो सकता था। मुझे सब पता चल गया है। ये सोने के केले ले जाओ और बेचकर अपना घर वापस लो। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू थे।
गुड़िया, पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया बहुत खुश थे और फिर बाकी की जिंदगी वो खुशियों भरी गुजारते हैं। कबूतर भैया, इस बार तो हम आपकी शादी करके ही रहेंगे। बुलबुल बहन ने रिश्ता देखा है आपके लिए, बहुत अच्छी और सुंदर कबूतर है। हर बार चिड़िया बहन आप ऐसे ही कहती हैं। गोरी कव्वी होने देगी मेरी शादी तो फिर ही होगी। जब भी आप कहीं मेरे लिए कोई कबूतरी देखते हैं तो गोरी कव्वी मेरे ससुराल जाकर न जाने क्या कहती है कि मुझे हर बार रिश्ते से जवाब हो जाता है। हमें तो खुद समझ नहीं आती कि उस गोरी की बच्ची को आपसे इतनी नफरत क्यों है। वो हर समय मुझसे लड़ती है और उसकी इच्छा है कि मैं सारी उम्र कंवारा ही रहूं। इसी कारण वो मेरी शादी नहीं होने देती। परंतु कबूतर भैया, इस बार सारा काम पक्का है। बुलबुल दीदी ने कबूतरी भी देख ली है और आपके ससुराल वालों से बात भी कर ली है। तो फिर कब जाना है मुझे साथ लेकर मेरी पत्नी जी को लेने? बुलबुल दीदी गई हुई तो है तुम्हारे ससुराल वालों से पूछने। शाम तक वो लौट कर आ जाएगी तो फिर ही पता चलेगा। वो सब ऐसे बैठे कबूतर की शादी की बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ गोरी कव्वी भी पूरी तरह तैयार थी कबूतर का रिश्ता तड़वाने के लिए। कालू जी, आप बैठे जग्गू के पास, मैं अभी दूसरे जंगल से होकर आती हूँ। मुझे पता चला है वो मोटी बुलबुल ब्याह करती फिर रही है कबूतर का। जरा मैं भी तो देखूं कैसे शादी करते हैं उस गंदी आंखों वाले कबूतर की। गोरी, क्यों हर बार तुम कबूतर का रिश्ता तड़वा देती हो? आखिर उसने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? एक बार मकई का भुट्टा क्या मैंने चुरा लिया था उसका। पूरे जंगल को इकट्ठा कर लिया उस गंदे कबूतर ने और मेरी बहुत इंसल्यूट की थी उस कबूतर ने। मैंने भी उसी दिन सोच लिया था कि अब तो कबूतर कंवारे ही मरोगे। गोरी शादी नहीं होने देगी तुम्हारी। अच्छा, मेरे पास समय थोड़ा है, मुझे जाने दो, शाम को बताऊंगी बाकी की बात। फिर गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। गोरी कव्वी को तो ऐसे जल्दी थी जैसे वो कितने जरूरी काम से जा रही हो। वो बहुत तेज उड़ रही थी। फिर वो दूसरे जंगल कबूतर के ससुराल के पास पहुंच जाती है। गोरी कव्वी नाम है मेरा। मैं उसी गंदी गंदी आंखों वाले कबूतर के जंगल में रहती हूँ जहाँ आप अपनी बेटी की शादी करने वाले हैं। आए आए बहन जी, बैठे, हम शरबत लाते हैं आपके लिए। शरबत मैं अगली बार पीऊंगी, मेरे पास समय नहीं है। अच्छा यही है, आप अपनी बेटी की शादी उस कबूतर से ना ही करें, वो तो एक नंबर का नशेई है। क्या क्या हमारा होने वाले दामाद जी नशा करते हैं? पक्का शराबी है वो और सारा सारा दिन शराब पीकर नदी पर बैठा गाने गाता रहता है और आती जाती चिड़ियाओं को तंग करता रहता है। और तो और साथ साथ चोरियां भी करता है। मार मार कर मार ही देगा आपकी बेटी को। परंतु बुलबुल ने तो हमें ये बात नहीं बताई। बताएगी भी कैसे? वो 100 दाने चावल के जो लिए हैं उसने उस नशेई से। अब किसी से मेरा नाम न लेना कि मैंने सब सच सच आपको बता दिया है। फिर गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में बुलबुल भी गोरी कव्वी को जाते हुए देख लेती है। बुलबुल जैसे ही कबूतर के होने वाले ससुराल वालों के पास शादी का समय पूछने जाती है, वो तो बुलबुल से लड़ाई शुरू कर देते हैं। भागो यहाँ से, बड़ी आई रिश्ते करवाने वाली। उस नशे से हम नहीं करेंगे अपनी बेटी की शादी। परंतु भाई जी, वो कबूतर तो ऐसा नहीं है, वो तो हमारे जंगल में सबसे अच्छा पक्षी है। तुम तो ऐसा कहोगी ही। 100 दाने चावल जो लेकर खाए हैं तुमने। मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। वो कबूतर अगर सोने का भी बन जाए तो फिर भी हम अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करेंगे। फिर वह बुलबुल निराश होकर वहाँ से चली जाती है। क्या बना बुलबुल दी? कबूतर भैया के दुल्हन लेने कल ही जाना है ना? सुबह के समय जाना है या शाम को? मैं तो कहता हूँ सुबह ही चले जाएंगे। मुझे तो इतनी खुशी है कि आज की रात न जाने मैं सो भी सकूं या नहीं। परंतु बुलबुल खामोश थी। बुलबुल बहन, आप खामोश क्यों हैं? सब ठीक तो है? जब मैं कबूतर के होने वाले ससुराल के पास जा रही थी तो रास्ते में मुझे गोरी मिली थी। तो फिर समझ लो हो गया जवाब मुझे इस बार फिर। मैं तो पहले ही कहता था कि वो गोरी मेरी शादी नहीं होने देगी।
गोरी ने ना जाने वहाँ क्या क्या बातें की हैं। वो जैसे ही मैं गई गुस्से में आ गए और मुझसे कहने लगे कि भाग जाओ यहाँ से। गोरी ने कहा कि हमारा कबूतर भैया शराब पीता है। अब तो कभी ही मैं शादी का नाम ही नहीं लूंगा और ना ही गोरी कभी कभी शादी होने देगी मेरी। और हम भी शादी करके ही रहेंगे अपने कबूतर जी की। चिड़िया, अब तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। तोते भैया, मैंने योजना बना ली है कि अब कैसे हम शादी करेंगे अपने कबूतर जी की। वो कैसे चिड़िया बहन, हमें भी तो बताएं। सब पास पास हो जाएं। अब हम अपने कबूतर भैया की शादी का किसी को नहीं बताएंगे और सबसे यही कहेंगे कि पूनम की रात एक फंक्शन है और किसी को ये भी नहीं बताएंगे। अब हम पूनम की रात अपने कबूतर की शादी करने जा रहे हैं। परंतु चिड़िया, कोई कबूतरी है आपकी नजर में? मैंने एक और कबूतरी देखी हुई है, मैं आज ही जाकर उससे बात कराती हूँ। वो तो रहती भी अकेली ही है। और पूनम की रात का बताना उसे कि पूनम की रात को शादी करना है। अब तो होगी हमारे कबूतर की शादी। आहिस्ता बोलो तोते, कहीं गोरी ना सुन ले। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। शाम को चिड़िया दूसरे जंगल उस कबूतरी से बात करने चली जाती है। कबूतरी बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लूसी है। हमारे कबूतर की शादी करना चाहते हैं हम आपसे। क्या आप शादी करोगी हमारे जंगल के कबूतर से? वो बहुत सुंदर है। बहन जी, शादी तो मुझे करना है, परंतु वो कोई नशा वगैरह तो नहीं करता। अच्छा है ना वो कबूतर? वो कबूतर बहुत अच्छा है और आपको खुश रखेगा। तो फिर मैं राजी हूँ। परंतु लूसी बहन, पूनम की रात को मैं आकर आपको ले जाऊंगी और शादी हम अपने जंगल में ही करेंगे। जी बहन, जैसे आपकी इच्छा। लूसी बहन, अब मैं चलती हूँ, शाम भी होने ही वाली है। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और पूनम की रात भी आ जाती है। सब तैयारियां हो गई है ना? सब हो गया है, बस मिठाइयाँ लानी है। वो तोता लेने गया हुआ है। वो ऐसे बात कर रहे थे कि गोरी कव्वी भी वहाँ आ जाती है, जिसे देख कबूतर तो डर जाता है। रानो बहन, वो देखें, गोरी आ रही है। अगर उसे पता चल गया कि आज मेरी शादी है तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। आप चुप रहना, उससे मैं ही बात करूँगी। क्या तैयारियां हो रही हैं छोटी चिड़िया और कबूतर जी? कहीं कबूतर की शादी तो नहीं कर रहे आप? कबूतर तो पूरी तरह डर जाता है, वो चुप ही रहता है। आज हमने फंक्शन रखा है जंगल में। किस बात का फंक्शन? आखिर हुआ क्या है? ना तो किसी का जन्मदिन है और ना ही कोई त्योहार, फिर कैसा फंक्शन? मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। छुपा लो, गोरी से भी कोई बात छुपी नहीं रहती। गोरी बहन जी, आपको मिठाई खिलाएंगे आज रात। गोरी कुछ बोले बिना वहाँ से चली जाती है। गोरी, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? चिड़िया, तोता और कबूतर आज रात कोई फंक्शन कर रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं कबूतर की शादी ना कर दे आज रात। कबूतर की शादी की बात सुनी तो नहीं कहीं से। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे कुछ छुपा रहे हैं सब पक्षी। और अगर कबूतर की शादी हो गई फिर गोरी तुम हार जाओगी। मैं अभी आई। फिर गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। बुलबुल बहन, ये चिड़िया, कबूतर और तोता आज क्या करने जा रहे हैं? बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, कोई फंक्शन कर रहे हैं आज रात। गोरी ये नहीं जानती थी कि बुलबुल को भी चिड़िया ने बता रखा है कि गोरी से कोई बात नहीं करनी और इस बार कबूतर की शादी गोरी से चोरी चोरी करनी है। नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं। हो सकता है कोई जन्मदिन हो किसी का। जन्मदिन तो किसी का नहीं है। फिर गोरी वहाँ से चली जाती है। रात भी हो जाती है। पूनम रात का चांद तो ऐसे रोशन था जैसे रात को सूरज निकल आया हो। चिड़िया भी लूसी कबूतरी को लेकर पहुँच चुकी थी, जिसे देख कबूतर तो मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था। फिर ऐसे गोरी कव्वी से चोरी चोरी कबूतर की शादी लूसी कबूतरी से हो ही जाती है। कबूतर जी, अब अगर हो ही गई है तुम्हारी शादी तो मिठाई तो खिला दो। कबूतर तो अब भी डर रहा था। वो सामने पड़ी है मिठाई, आप सारी ही ले लें और चले जाएं। ये सुनकर चिड़िया, तोता और बुलबुल हंसने लग जाते